इस सब में लोग ये पूछ रहे हैं कि चलिए ठीक है, इसने उस पे लगाया, उसने इस पे लगाया, चाइना कहाँ बाज़ार देखेगा, ये देखेगा, वो देखेगा। भारत के लिए क्या है? भारत क्या कर रहा है? देखिए, मैं कहूँगा कि भारत के लिए इसमें पोटेंशियल है, हुँ, लेकिन 2 चीज़ें होती हैं। पोटेंशियल है, जैसे सड़क बढ़िया बनी हुई है और आप बस स्टैंड पे खड़े हैं और आपको लग रहा है कि आप आधे घंटे में अपने गंतव्य पे पहुँच जाएँगे। लेकिन समस्या है कि बस आए तो। अब आधे घंटे बाद ही अगर बस आएगी तो आप आधे घंटे में कैसे पहुँच पाएँगे? तो भारत के साथ ये है कि भारत 2-3 चीज़ें कर सकता है कि हम उन प्रोडक्ट्स की तलाश करें, जो प्रोडक्ट्स जो दूसरे देश इंक्लूडिंग चाइना बेच रहे थे अमेरिका में हुँ, और वो अब नहीं बेचेंगे। जैसे अमेज़न पे चाइनीज़ ई कॉमर्स एसोसिएशन ने कहा कि या तो हम दाम बढ़ाएँगे हुँ। या हम अमेरिकन कस्टमर को अमेज़न पे सामान बेचना बंद कर देंगे, क्योंकि भई ये इतना महँगा हो जाएगा। तो क्या भारत उन चीज़ों को अपने यहाँ से भेज सकता है? हुँ। एक एक पॉसिबिलिटी है। दुर्भाग्य से इसका उत्तर है कि नहीं। क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग 4 साल में 5 साल में कैसे बना देंगे, एक फैक्ट्री को बनाने में ही 4 साल समय लग जाता है। ज़मीन एक्वायर करो, पैसा ले हुँ। आओ, ये लाओ, और तब तक पता चला टेक्नोलॉजी आगे चली गई। पता चला कि अब बैटरी की भी ज़रूरत नहीं है, गाड़ियाँ तो ऐसे ही चल रही हैं, सूरज की रोशनी से। हुँ। तो होता है ना, ये हाँ, बिल्कुल। ये टेक्नोलॉजी होती है। उन चीज़ों को अंडरलाइन करना चाहिए और मुझे लगता है कि कुछ रास्ता उसमें बन सकता है हमारे लिए। दूसरा, कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये पीयूष गोयल की इस बात से मैं सहमत हूं कि आप कनपट्टी पे बंदूक रख के हमसे समझौता नहीं करा सकते। लेकिन दिक्कत यह है कि दिल्ली के ऑडियंस के सामने बोलना है अलग और बात है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स के सामने बोलना, वो अलग बात है। वो दोनों अलग बात है। अब आप अपने मीडिया के लिए एक हेडलाइंस दे रहे हैं तो दैट इज़ अ डिफरेंट पॉइंट। लेकिन मैं समझता हूं कि भारत के लिए कोई घबराने की चीज़ नहीं। देखिए, हम कहाँ पे हमको घबराना चाहिए? कॉमर्स सेक्रेटरी का कल स्टेटमेंट छपा, मुझे बहुत दुख हुआ। हुँ। उन्होंने कहा, भारत के अपने कॉमर्स सेक्रेटरी, अब तो अमेरिका से जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आएगा हमारे यहाँ और चाइना से चीज़ों की डंपिंग होगी। ये हम लोगों को डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है भाई आपको? क्या आज भी बहुत सारे एग्रीकल्चरल गुड्स क्या बाहर से नहीं आ रहे हैं, हुँ, हुँ। जो बहुत महंगे दाम पे मिलते हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाते हो? क्या रोज हमारे देश में बहस नहीं होती कि दलहन का उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि दाल बाहर से लाना पड़ रहा है? अगर हमने तिलहन पे या खाने पीने में जो इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, तेल वाली चीज़ें या फैट या जो भी घी वगैरह, अगर इन पे हम फोकस करें तो हमको पाम ऑयल से होने वाले हार्ट अटैक्स के बारे में क्यों चिंता करनी होती? सही बात है। तो आप मुझे बताइए ना कि अमेरिका और चीन जब चाहे अपने दरवाजे बंद और खोल लेते हैं। आपका दरवाजा मतलब किस लकड़ी का बना हुआ है जो बंद ही नहीं हो रहा है आपको खुला ही और ना रहता खुल है। ही रहा है? तो एक तो ये हमको लगता है कि भारत को डरना नहीं चाहिए। हमको ये चीज देखनी चाहिए कि चाइना से अगर डंपिंग हो रही है तो उसको हम कैसे लगाम लगा सकते। मुझे जो चाइना से मैंने जो थोड़े मोड़े इधर उधर देखे हैं, चाइना से एक ही चीज का ज्यादा टेंशन लेने की बात है, वो अंडर इनवॉइसिंग होती है पैसे का, कीमत वगैरह को लेके। और वो इसलिए कि आपके यहाँ भी, आप भी जानते हैं कि हमारे देश में बिजनेस में बेईमानी, घूसखोरी, कागज का हेराफेरी, ये वैल्यूज हैं, हमारे मूल्य हैं। अगर किसी को इस बात से अगर तकलीफ पहुंचती हो तो मैं माफी के साथ कहूंगा कि दिल्ली के सबसे बड़े 3 थोक बाजारों में चले जाइए आप। यूपीआई दुनिया में हम डंका पिट रहे हैं ना यूपीआई का। बिना कैश के आप सदर बाजार में सामान खरीद कर मुझे दिखा दीजिए। ये कहानी है। तो हमें अपना घर फिक्स करना है गुरु, हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है। और अब अभी हम लोग जो चीजें बेच रहे हैं ना, जवाहरात, हीरा, हीरा बाहर से आता है, हम लोग हीरा के प्रोड्यूसर नहीं है, वो सिर्फ हम पॉलिशिंग करते हैं। अब दुनिया भर में एक कैंपेन चला है कि हीरा जो है वो सदा के लिए नहीं है, वो बेचने के लिए नौटंकी थी। तो अब हीरा का अभी देख रहे हैं गोल्ड कितना हाई जा रहा है, आप डायमंड का प्राइस देख लीजिए, वो डाउनफॉल पे है। हीरा नीचे गिर रहा है और सोना जो है हवा में उड़ रहा है।
तो हमें इन सब चीज़ों को देखना चाहिए कि कब तक हम जो है मूंगा मानू बेचेंगे, कब तक हम वो माला पीरो पीरो के दुनिया भर में बेचेंगे, कब तक हम एकदम लो स्किल्ड वो बने रहेंगे। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम उन चीज़ों को बनाना शुरू करें जो चाइना बना के अमेरिकी बाजारों को बेच रहा है, जैसे खिलौने, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा स्किल नहीं लगनी है, जिसके लिए कच्चा माल आपके घर में मौजूद है और डिफेंस में ऑलरेडी हो रहा है। जो हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ रहा है उसमें ऑलरेडी हो रहा है। नॉन टेक्निकल चीज़ें जैसे हेलमेट, वो दलदल में चलने वाले जूते, कपड़े, गाड़ियाँ, जैक, ये सब जो भी मतलब मिलिट्री को तो सारी चीज़ों की ज़रूरत है, तंबू। तो हम लोग चूंकि टेक्निकली एडवांस देश नहीं है चीन की तरह या जापान की तरह, कोरिया की तरह, इसलिए हम जिन चीज़ों में लेबर इंटेंसिव काम, क्योंकि हमारे पास लेबर है, रोज हम ताल ठोक के कह रहे हैं कि विश्व की सबसे युवा आबादी है, तो ये युवा आबादी को लगाया जाए काम पर। इसके अलावा आपके पास और कोई उपाय नहीं है, और तभी आप फायदा उठा सकते हैं। यही आपकी ताकत भी है। और यही ताकत है। आपके पास और ताकत क्या है?